जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार त्रिमूर्ति अमेजिंग फैक्ट्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मौलिक अधिकार को। ठीक है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है, जिसके द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में शामिल करने की आकांक्षा प्रकट की जाती है। सर्वप्रथम बात मौलिक अधिकार बारे में यह है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 जो है वह मूल्य अधिकारों का बात करती है। इसके बाद भाग 3 जो है, ठीक है दोस्तों, जो भाग 3 है वह यह कहता है कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं मूल रूप से, वैसे तो 25 हैं लेकिन मूल रूप से 22 हैं। इसमें से तीसरा भाग जो है उसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को रखा गया है, जिन्हें अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। पहला देख लेते हैं। पहला है हमारा समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, इसके बाद फिर पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 6 प्रकार के क्या हो गए, फंडामेंटल राइट हो गए। इसके बारे में आगे चल के देखेंगे। पहले तो कुछ पॉइंट्स महत्वपूर्ण उनको देख लेते हैं। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो मौलिक अधिकार है उनको राज्यों के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्राकृतिक श्रेणी में आते हैं। जो अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। जब इमरजेंसी लगती है तो उसमें कुछ मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। जो मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य यानी वाद योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। ठीक है, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वर्तमान में कुल कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत के मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। ठीक है, जो दोस्तों भारत का जो मौलिक अधिकार है उसकी तुलना जो है अमेरिका के राइट बिल से की जाती है, यानी कि अधिकार बिल से की जाती है। मौलिक अधिकार जो है उसके संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। ठीक है, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके संरक्षण का दायित्व किसका है, न्यायपालिका का है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं जो भी हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में। तो जो दोस्तों जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें जो हमारा पहला है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 जो है वह धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। जो अनुच्छेद 16 है वह लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को दर्शाता है, समता को दर्शाता है। अनुच्छेद 17 जानते हैं अस्पृश्यता, छुआछूत कांड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनटचेबिलिटी। ठीक है, सॉरी अनटचेबिलिटी होता है। अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत, यानी कि भारत में किसी भी व्यक्ति को ऐसे आम कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती, उसके लिए एक विधिवत प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो है दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। अनुच्छेद 19 कहता है कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 21 क के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित की गई है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) क के प्रदत्त वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी स्वतंत्रता के अधिकार में रखा गया है। 19(1) ख जो है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता करना। ठीक है, यानी कि सम्मेलन आप कर सकते हैं निरायुध, यानी कि बिना किसी आर्म्स के। ठीक है, और शांतिपूर्वक होना चाहिए। 19(1) ग जो है संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19(1) घ जो है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी आप कहीं भी घूम सकते हैं पूरे भारत क्षेत्र में। ठीक है, और अनुच्छेद 19(1) अंग का जो कहता है वो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 19(1) च जो है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, ठीक है, 19(1) च का लोप कर दिया गया है। 19(1) क से लेकर 19(1) छ तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19(2) के तहत से लेकर 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बाध आरोपित किए जा सकते हैं या निर्बंधन आरोपित
किए जा सकते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोस्ती के संबंध में संरक्षण प्रदान करना। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 21 क जो है शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन जो है वह मौलिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 21 क में रखा गया है। अनुच्छेद 22 जो है शोषण कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान करता है। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। ठीक है, जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। ठीक है, जो अनुच्छेद 23 है वह मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष कमाए किसी बच्चे को आप होटल, भट्ठे, ईंट वाले भट्ठे जो होते हैं, कारखाने और खनन वाले जो है परिसंकट में जहाँ पर खतरा ज़्यादा होता है वहाँ पर आप काम नहीं कराएंगे। ठीक है, यह दंडनीय अपराध है। दोस्तों भारतीय संसद द्वारा निर्मित जो सिविल अधिकार अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी कि विदेश भ्रमण भी शामिल है। उसमें उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में रख दिया, यानी कि जीवन साथी चुनने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 21 कहता है। और यह जजमेंट किसका है? माननीय उच्चतम न्यायालय का है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश मामले में जो कि 1993 की केस है, उसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार करके शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल कर दिया। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, किसका? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। अनुच्छेद 25 जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 27 जो है किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रख रखाव में व्यय करने के लिए कोई धन या कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों जो अनुच्छेद 25 उसी में सिखों को अपने कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सिख लोग जो कृपाण धारण करते हैं उसके वो किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि जो अनुच्छेद 28 है वह शिक्षा के कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा में भाग लेने की अनुमति या स्वतंत्रता देता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। तो अनुच्छेद 29 और 30 जो है अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए कुछ सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की गारंटी देते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन के लिए कुछ सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की गारंटी देते हैं। नेक्स्ट हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जिससे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा माना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक विचारों का अधिकार, इसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 226 जो है इसके तहत मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय है वे अधिकारों के प्रवर्तन हेतु, मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। इन 5 अधिकारों को आप नोट कर लेंगे और कुल मिलाकर आपको से कोई पूछता है कितने प्रकार की रिट होती हैं तो आप बताएंगे 5 प्रकार की। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।